नमस्कार दोस्तों, आज मैं धर्म की नगरी उज्जैन में हूँ और उज्जैन में एक प्रसिद्ध स्थल है भगवान श्री कृष्ण का विद्यालय, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने शिक्षा प्राप्त किया था अपने बाल्यावस्था में। वहाँ पर आया हूँ। इसे कहते हैं सांदीपनी आश्रम। उनके गुरुदेव सांदीपनी ऋषि थे, जिनसे उन्होंने बाल्यावस्था में भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा, इन तीनों लोगों ने शिक्षा प्राप्त किया था। तो आइए आपको अंदर दिखलाता हूँ। यहाँ ऐसे भीड़ लगी हुई है और मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए आप लोगों को ले चल रहा हूँ जहाँ पर वो शिक्षा प्राप्त किए हैं, उस स्थली को दिखाता हूँ। ये है भगवान श्री कृष्ण की विद्या स्थली, जहाँ पर भगवान ने 64 कलाओं की विद्या प्राप्त की थी। यहीं पर उनके गुरु सांदीपनी गुरु से उन्होंने 64 विद्याओं का अध्ययन किया था बाल्यावस्था में। ये आपको मैं अंदर ले चलकर यहाँ का दृश्य दिखलाता हूँ। तो आइए मेरे साथ। ये है उनकी विद्यास्थली भगवान श्री कृष्ण। यहाँ पर 64 कलाओं का अध्ययन किए थे और पूरे दीवार के ऊपर और छतों पर भी उन कलाओं का चित्र अंकित किया गया है, आप देख सकते हैं। और सभी विद्याओं के नाम लिखे हैं। भगवान कृष्ण अपने में एक ज्योतिष भी थे। देखिए, ज्योतिष का विद्या प्राप्त किए हैं और आयुर्वेद की भी शिक्षा प्राप्त किए हैं। नृत्य से लेकर युद्ध तक हर विद्याओं में पारंगत थे। ये देखिए, जो शिक्षा प्राप्त किए हैं, 64 शिक्षाओं का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। दीवालों पर चित्र अंकित है और ये उनका विद्या स्थली है। यहीं पर वो अपने गुरु सांदीपनी जी से विद्या अध्ययन करते थे। अब एक यहाँ का महत्वपूर्ण घटना मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ, जो शायद आप लोग आते भी होंगे, घूमकर चले आते होंगे, पर कोई जान नहीं पाता इस चीज़ के बारे में, जिसकी आज मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा। आइए मेरे साथ। वैसे तो यहाँ पर बहुत मंदिरें बनी हुई हैं। ये भी अंदर जो आप देख रहे हैं मंदिर, इसके अंदर भी भगवान श्री कृष्ण का वल्लभाचार्य के द्वारा उपासना किया गया है और 84 बैठकें की गई हैं उनको पूरे देश के अंदर जगह जगह पर। उस अलग अलग चित्र यहाँ बने हुए हैं। लेकिन मैं आप लोगों को एक महत्वपूर्ण यहाँ आश्रम का घटना बताता हूँ। जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, तो शिक्षा प्राप्त करते समय रोज़ उन्होंने ख्याल किया कि भोर के टाइम, सुबह के टाइम उनके गुरु सांदीपनी जी कहीं लापता हो जाते थे कुछ मिनटों के लिए। ये रोज़ की प्रक्रिया थी। वो देखते थे कि गुरुदेव रोज़ सुबह कहाँ चले जाते हैं। एक दिन उन्होंने अपने गुरु माता से पूछा कि माता जी, गुरुदेव सुबह के टाइम कहाँ रोज़ चले जाते हैं? तो माता ने बताया कि वो पूजा करने के लिए गोमती नदी का जल लेने चले जाते हैं, गोमती नदी, और वहाँ से जल लेकर आते हैं, तो उसी से आचमन और यहाँ का पूजा पाठ करते हैं। जब भगवान कृष्ण ने ऐसा सुना तो उन्होंने गोमती को स्वयं आवाहन किया कि आप इस आश्रम में प्रकट होइए, क्योंकि मेरे गुरुदेव को कष्ट होती है और उनको कुछ क्षण के लिए आश्रम छोड़ना पड़ता है और आपके पास जाना पड़ता है। इसलिए मैं आवाहन कर रहा हूं कि आप कृपया यहाँ पर पधारें। और भगवान श्री कृष्ण के स्वयं आवाहन करने पर गोमती नदी कुंड के रूप में यहाँ प्रकट हुई है और आप लोगों को गोमती नदी में कुंड को दिखला रहा हूँ, जो बिल्कुल हकीकत है और सच्चाई है। आज भी यहाँ पर लोग उसका दर्शन करने आते हैं। ये है कुंड, इसको आज भी गोमती कुंड बोलते हैं। ये देखिए, एक गोमती कुंड है जो उज्जैन में सांदीपनी आश्रम में मौजूद है। ये कुंड जो है ऐसे खोदा नहीं गया है। इसको भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गोमती नदी से आवाहन किया था कि आप इस आश्रम में प्रकट होइए, और उनके आवाहन और निवेदन करने पर गोमती नदी कुंड के रूप में इस सांदीपनी आश्रम उज्जैन में प्रकट हुई थी। इसलिए इनको आज भी गोमती कुंड के नाम से जाना जाता है। अगर आप उज्जैन आए, सांदीपनी आश्रम में आए, तो इस कुंड को जरूर देखें। ये बहुत महत्वपूर्ण और पवित्र कुंड है। दोस्तों, आप लोगों को मेरा एक छोटा सा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे आप लोगों को और भी चीज़ बताऊंगा। धन्यवाद, नमस्कार।